सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर का नाम है आपका पुस्तक हमारी मित्र। ओके, चैप्टर का नाम है पुस्तक हमारी मित्र। ओपन योर टेक्स्ट बुक। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 का स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक निकालिए, 17 पेज नंबर। पुस्तक हमारी मित्र। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। क्या है? जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है, पुस्तक का भी विशेष महत्व है। वो हमें बताया गया कि वो हमारा क्या है? मित्र है, यानी कि दोस्त है ना, साथी। तो जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के लिए माध्यम से मानवीय संबंधों में से एक ताजगी, नयापन और जीवंतता बनी रहती है। पहले के ज़माने में तो लेटर से ही बात किया जाता था, है ना, पत्र लिखते थे। लेकिन आज के डेट में पत्र लिखना बहुत कम हो गया है ना। बट हमें पत्र लिखना भूलना नहीं चाहिए। एप्लीकेशन है, हमें कहीं जाना आना है, या कहीं ऑफिस में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई संस्था में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ आज के डेट में भी बहुत जगह आपको हैंड से लिखा हुआ एप्लीकेशन, पत्र जो भी है, फॉर्म वगैरह सब मांगते हैं, है ना। चाहे कितना भी कंप्यूटर इंटरनेट की ज़माना हो गया है, फिर भी हमारे लाइफ में पुस्तक तो इम्पोर्टेंट है ही, हमारे लिए पत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले रहता था। ओके, तो पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है और पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है ना। SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है ना। तो यह पाठ एवं पत्र के रूप में इसमें पुस्तक का महत्व बताया गया है। इसमें क्या बताया गया आपके इस पाठ में, इस चैप्टर में देख लीजिए, पुस्तक का महत्व बताया गया है। यहाँ आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है, ये क्या है? पोस्ट ऑफिस है, पोस्टमैन है, एक लड़का दिखाया जा रहा है ना। तो इसमें लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि 19 नगर सोसाइटी मुद्रा जिला कक्ष दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज नमस्ते। आपको पत्र लिखने आता है? मैंने आपको पहले पत्र लिखने के लिए बताया था कि पत्र कैसे लिखते हैं। मैं इसमें आपको रीड करके बताती हूँ कि इसके अंदर क्या मैटर है ना। प्रिय मनोज नमस्ते, कैसे लिखते हैं पत्र? प्रिय मनोज नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे, ऐसे लिखते हैं। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था। क्या है? पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने के लिए सोच रहा था, है ना, सोच रहा था। परंतु हमारी पाठशाला में बाचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, है ना। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी बाचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र हैं। जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। ओके, मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक के मन के लिए साबुन का कार्य करती है। पुस्तक क्या है? हमारे मन के लिए साबुन का काम करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। क्या है? हमारे जो मन में अंधकार और अज्ञान है, उसे हटाकर वो ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा मीन्स, इसका अर्थ ये होता है, जिज्ञासा का अर्थ होता है आपका ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा मीन्स जिज्ञासा। संकल्प, दृढ़ निश्चय। संकल्प, हमने जैसे किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है, उसे हम क्या कहते हैं? संकल्प कहते हैं ना। तो
किताबें मूल्यवान हैं, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। अगर आपको पूछा जाए कि आप पैसा लोगे या पुस्तक लोगे, तो आप क्या बोलेंगे? इसमें पुस्तक में मित्र बता रहा है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पुस्तक चाहिए, इसलिए कि पुस्तक हमारा मित्र है और पुस्तक से हमारे जो अंदर अज्ञानता है, जो ज्ञान नहीं है, है ना, उसे हम पुस्तक के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिस अंधेरे में, जिसमें हम डूबे हुए हैं, वो पुस्तक के द्वारा हमें सही मार्ग दिखाया जा सकता है, हमें ज्ञान प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें पैसा की आवश्यकता नहीं है, हमें पुस्तक की आवश्यकता है ना। तो उसने अपने दोस्त से बोला, मित्र, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबें की भेंट देनी चाहिए। वो बोल रहा है उसका फ्रेंड, दोस्त, कि हमारे जन्मदिन पर जो हमें पैसा प्रेजेंट में देते हैं, उपहार में देते हैं, तो हमें पैसा के जगह अगर अच्छी अच्छी पुस्तकें दे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा और हमें अच्छा भी लगेगा। ओके, तो ये भी सही है, हम बच्चों को पैसा दे के कुछ उसके काम का वस्तु दे तो उनको भी फायदा हो और उनसे उनका नॉलेज भी प्राप्त हो, है ना। पुस्तक हमारे जन्मदिन के अवसर पर गुलदस्ता की बजाय पुस्तकें की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। पुस्तक जो हमारी है वो मित्र हमेशा है और हमेशा के लिए रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इनको पढ़ने की, ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी क्या है? हम सबको है ना। तो हमें इनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मैंने हर रोज़ अच्छी किताबें का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया। अपने फ्रेंड के पास मनोज के पास लिखते हैं कि मैंने हर रोज़ अच्छी पुस्तकें का एक पन्ना, पेज पढ़ना अब शुरू कर दिया हूँ। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। वो जो दोस्त है वो अपने दोस्त के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख के उससे भी ज्ञान दे रहा है और सलाह दे रहा है कि आप भी पुस्तकें हर रोज़ पढ़ो। एक अच्छा चैप्टर हर रोज़ एक एक पेज पढ़ना चाहिए ताकि हमें उससे नॉलेज मिले और हमारे जो अंदर जो कमी है वो दूर हो सके। चलो आज से संकल्प करें। संकल्प मीन्स निश्चय करें। आज से दृढ़ निश्चय करेंगे हम कि दोस्त के जन्मदिन या शुभ अवसरों का शुभकामना के साथ किताबें की मूल्यवान भेंट देंगे। आज दोनों दोस्तों ने अपने आपस में बात की है, पत्र के द्वारा बात किए हैं कि आज से हम संकल्प लेते हैं, निश्चय करते हैं कि किसी भी फंक्शन, पार्टी या कोई ऐसा उपहार, जन्मदिन या कुछ ऐसा आ रहा है मौका, तो हम उसमें पैसा नहीं देंगे बल्कि हम उपहार देंगे। जो ऐसी पुस्तकें देंगे जिससे उनको पढ़ के उनको नॉलेज मिले, ज्ञान हो और उन्हें अच्छा भी लगे, है ना। तो अब हमें बुके नहीं बुक चाहिए। क्या है? अब हमें बुके नहीं बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तो पहले के अभी बच्चे क्या बोल रहे हैं? मुझे बुके नहीं बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। ओके, तो ये आपने पुस्तक हमारी मित्र पत्र में आपने पूजन और मनोज के बारे में पढ़ा। ओके, तो आप पोस्ट बॉक्स जानते हैं कि क्या है। चलिए मैं आपको इसके अंदर तक मीनिंग लिखवाती हूँ, फिर अभ्यास में प्रश्नों का उत्तर दूंगी और पत्र कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो देखिए शब्द संकल्प मीन्स दृढ़ निश्चय, जिज्ञासा मीन्स ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ओके, नेक्स्ट आगे लिखेंगे हम अभियान। अभियान मीन्स क्या होता है? अभियान लिखिए, अभियान, है ना। झुबेश, अभियान में झुबेश,
गुंज। किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्ति होना, प्रवृत्त होना, ओके, होना। गुलदस्ता, लिखिए गुलदस्ता, गुलदस्ता सुंदर फूलों और पत्तियों, सुंदर फूलों और पत्तियों का बना गुच्छा, पत्तियों का बना गुच्छ, है ना। ये आपका मीनिंग है। दूसरा लिखेंगे गतिमान रखना, गतिमान रखना, यहाँ लिखिए गतिमान रखना, है ना। गतिमान रखना मीन्स आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। गतिमान मीन्स रखना, आगे बढ़ाना, है ना। फर्क मीन्स अंतर, फर्क लिखिए, फर्क मीन्स क्या होता है, अंतर, है ना। फर्क मीन्स अंतर। स्रोत मीन्स उत्पत्ति, स्रोत, यहाँ लिखेंगे स्रोत मीन्स उत्पत्ति, उत्पत्ति। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो उससे भी आप लिख सकते हैं, है ना। फिर से मैं 1 टाइम रिपीट करती हूँ। गुलदस्ता सुंदर फूलों और पत्तियों का बना हुआ गुच्छ, है ना। गतिमान रखना, आगे बढ़ाना। फर्क मीन्स अंतर। स्रोत, यहाँ स्रोत है ना। स्रोत मीन्स उत्पत्ति, स्रोत मीन्स उत्पत्ति, स्रोत मीन्स उत्पत्ति, है ना। संदर्भ, संदर्भ में प्रसंग या संबंध, संदर्भ। इसे इरेज कर देती हूँ मैं। संदर्भ संदर्भ मीन्स उत्पत्ति या संबंध, उत्पत्ति या संबंध, ओके। नहीं, संदर्भ मीन्स प्रसंग, स्रोत मीन्स उत्पत्ति, है ना। मैंने नीचे लिखा था स्रोत मीन्स उत्पत्ति और संदर्भ मीन्स प्रसंग या संबंध, प्रसंग, है ना। स्रोत मीन्स उत्पत्ति, संदर्भ मीन्स प्रसंग या संबंध, दोनों हो सकते हैं, है ना। सम्मिलित होना माने शामिल होना, लिखिए सम्मिलित होना, सम्मिलित होना, शामिल होना, सम्मिलित
होना मीन्स शामिल होना, शामिल होना, है ना। सम्मिलित होना मीन्स शामिल होना। सूत्र मीन्स नारा, सूत्र मीन्स नारा, देखिए सूत्र, सूत्र मीन्स नारा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। सूत्र मीन्स नारा। मूल्यवान, कीमती, लिखिए मूल्यवान, मूल्यवान, मूल्यवान मीन्स कीमती। कीमती, मूल्यवान मीन्स कीमती। ओके, तो ये रहा आपका अभियान में कोई अच्छी प्रवृत्ति। अभियान मीन्स कोई अच्छी प्रवृत्ति, है ना। चलिए ये आपका मीनिंग हो गया। अब हम अभ्यास में देखेंगे। प्रश्न है पहला, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, है ना, तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। जैसे कि आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क आज का है कि आप अपने टेक्स्ट बुक में जो है ना, यहाँ आपको पूरी तरह से फिल करना है ना। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वहाँ आपको लिखना है। ये आज आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद से इसमें से आपको 1 टाइम नोट में लिखना है। ओके, राइट। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। जैसे यहाँ है, आप देख सकते हैं, गली, मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर या गांव का नाम, पिन कोड नंबर। ओके, क्या क्या कंपलसरी है मैं आपको लेटर लिखने के लिए बारे में बता देती हूँ। चलिए इसे इरेज करती हूँ। तो आपको क्या क्या लिखना है जब पत्र लिखना है, ठीक है। ये आपके लिए टॉपिक है। लिखिए, अभ्यास में हम यहाँ अभ्यास है ना। पहला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 है ना। प्रश्न 1 में है, अगर आप, यहाँ देखिए, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी मीन्स पत्र, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस है ना, पता किस क्रम में लिखेंगे? पता किस क्रम में लिखेंगे? पता किस क्रम में आप लिखेंगे, है ना। पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। नीचे दी गई में जगह में लिखना है आपको। तो पता किस तरह लिखेंगे? पहले क्या क्या लिखेंगे हम? यहाँ देखिए, पहले लिखना है आपको गली, है ना, गली या मोहल्ले का नाम, गली, यहाँ लिखिए मोहल्ले, गली मोहल्ले का नाम है ना, गली मोहल्ले का नाम। थर्ड में लिखेंगे राज्य का नाम, राज्य का नाम, है ना,
राज्य का नाम। 4 में लिखेंगे खंड का नाम, क्या लिखेंगे, खंड का नाम, है ना। 4 नंबर में लिखना है आपको खंड का नाम, कस्बे, कस्बे, है ना। फिर आपको लिखना है शहर, गांव, आप फिर कहाँ रहते हैं वहाँ लिखना है, शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, है ना। गांव, शहर, गांव का नाम, गांव का नाम, आपको लिखना है खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, पिन कोड नंबर, क्या लिखेंगे, पिन कोड नंबर, यहाँ लिखिए पिन कोड नंबर, पिन कोड नंबर, ओके। तो यहाँ आपको लिखना है पिन कोड नंबर। फिर आप अपने इस क्रम से ही क्यों लिखा चर्चा कीजिए। आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। फिर सेकंड में आ गया प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन के बधाई के संदर्भ में पत्र लिखना है, ओके। यहाँ मैं इरेज करके आपको बताती हूँ। उसके बाद से यहाँ अपना घर का नंबर, जैसे आपको एज फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ घर का नंबर आपको लिखना है। तो जैसे आपको 403 हो गया, है ना, 403 या 203, 204, ये 80 आपका जो नंबर है ABC जो है वो लिखेंगे। मोहल्ला कहाँ रहते हैं वहाँ का नाम लिखिएगा। फिर किस राज्य में रहते हैं वो लिखना है। फिर सेकंड थिंग आपका खंड का नाम, शहर या गांव का, ये हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ भेजने वाला का पता, फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, यहाँ भेजने वाला, भेजने वाला का पता, ओके। यहाँ लिखेंगे भेजने वाला का पता, जैसे यहाँ भेजने वाला का पता लिखेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे दिनांक, दिनांक मीन्स आप डेट लिख सकते हैं। यहाँ लिखिए दिनांक, भेजने वाला का पता, दिनांक। फिर लास्ट में लिखेंगे संबोधन, है ना, संबोधन, संबोधन मतलब किसके साथ संबंध है आपका, और क्या लिखिए, यहाँ आपका लिख दिए संबोधन। तो पहले भेजने वाला का पता, दिनांक, संबोधन, ओके, ये हो गया। फिर कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, लास्ट में लिख दीजिएगा। फिर अभिवादन का नाम लिखेंगे, लास्ट में अभिवादन का नाम यहाँ आएगा 4 नंबर में, अभिवादन, अभिवादन, ओके। फिर उसके बाद से लिखेंगे पत्र लिखने का कारण। जब पत्र लिखना होगा तो फिर इरेज कर दूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं साइड में, ये 1 2 3 4, है ना। 5 नंबर में क्या लिखेंगे आप, पत्र लिखने का कारण, यहाँ लिखेंगे पत्र लिखने का कारण, ओके, पत्र लिखने का कारण। फिर अन्य समाचार, अन्य समाचार और कुछ कोई समाचार आपका है, न्यूज, संदेश, है ना। फिर लास्ट में क्या लिखना है, समाप्ति लिखेंगे, यहाँ समाप्ति, ओके। फिर उसके बाद से क्या लिखना है आपको, यहाँ लास्ट में आ जाइएगा संबंध और नाम, क्या लिखना है, संबंध और अपना यहाँ नाम लिखना है जो आप लेटर लिखते हैं, ओके। तो ये आपका पत्र लिखने का तरीका है। प्रारूप
रूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन के आधार पे आपको संदर्भ में उसके पत्र लिखना है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए जिसमें जन्मदिन के बारे में लिखा हो। आप अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र लिखिए। ओके, ये आपका आज का होमवर्क है। अपने जन्मदिन पर अपने दोस्त के पास निमंत्रण पत्र लिखिए। ओके, हरि ओम।